वेलकम टू धन एंड ये है सेशन नंबर 10 और अब हम बना रहे हैं हमारा फोर्थ लाइव एल्गो। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड करते हैं हम, अलग अलग चीज़ें देख रहे थे मार्केट में कैसे कैसे करी जा सकती है। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग और एक एडजस्टमेंट करेंगे। तो सेल करना और एडजस्टमेंट करना फर्स्ट थिंग, एंड दूसरा, अभी तक ना हमने री एंट्री नहीं करी है। करेक्ट? आप पोजीशन लेते हो, मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको री एंटर करना है, या टारगेट हिट तो होता है, आपको री एंटर करना है, नहीं? सो आप कैसे री एंटर करोगे इनटू द मार्केट? सो ये तीन कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सेलिंग, एडजस्टमेंट्स एंड री एंट्री। ठीक है? मैं आपको बहुत बेस लेवल पे चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है? धीरे धीरे ही, मतलब अब जैसे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग का बताया, ग्रेजुअली आप इसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बिल्ड करते जाते हो और वैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे। ठीक है? सो लेट अस कम टू दी स्क्रीन एंड वहाँ से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इन तीनों कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैनेज करोगे। ठीक है? तो वापस से वही, मैंने सेशन 10 क्रिएट कर लिया है। आई हैव द लेक्चर फ्लो। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, एक टाइम बेस्ड हम लोग 920 पे ना स्ट्रैडल हम शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है? देन व्हाट वी विल डू, मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, पर जो मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ वो मैं कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। करेक्ट? सो मान लेते हैं ना कि मैंने 100 रुपये की कॉल बेची, 100 रुपये का पुट बेचा। ठीक है? सो अब मुझे होप क्या था कि बेसिकली आई विल बी गेटिंग दिस 200 रुपीज़। जो लॉस आपको लगेगा वो तो कंबाइंड प्रीमियम पे लगेगा। सो इंस्टेड कि हम एक सिंगल लेग में करें, हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हम कंबाइंड प्रीमियम पे एसएल रखते हैं। ठीक है? अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं, मेरा एक सिंगल लेग पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, फिर मैं री एंट्री करूँ, सो दैट केस इज ऑल्सो पॉसिबल। एक्चुअली एवरी काइंड ऑफ केस इज पॉसिबल जब आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हो। एंड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, सो आई वांट टू री एंटर इन दी मार्केट। ठीक है? सो विल स्टार्ट इट। वही चीज़ करेंगे, पुराना वाला सेशन कॉपी करेंगे, इंट्रोडक्शन कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करके लेकर आएंगे। वी विल से दिस इज माई फोर्थ लाइव एल्गो। ओके? एंड मैं बोल सकता हूँ, अब प्री मार्केट स्कैनर की तो अभी नीड नहीं है, सो आई विल रिमूव इट। और मैं बोलूँगा कि दिस इज माई ऑप्शन सेलिंग एल्गो डॉट पाई। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अब क्वांटिटी तो अब हमें बाय लॉट साइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट फिर भी अभी हम हमारा मैक्स लॉस तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं कि ठीक है, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, तो स्टिल दिस थिंग इज़ वैलिड। हम बोलेंगे कि वॉच लिस्ट है मेरी फॉर निफ्टी, ट्रेडेड वॉच लिस्ट वही है, ट्रेड इन्फॉर्मेशन की इस बार ज़रूरत नहीं है, रिमूव करते हुए चलेंगे। वाइल और फॉर के बीच में जितनी भी चीज़ों को रखा गया है, दोज आर कॉन्स्टेंट, वो फ्रेमवर्क के पार्ट है, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक? नाउ अच्छा, मुझे 920 पे शॉर्ट स्ट्रैडल करना था, मैंने 920 का एंट्री टाइम लिखा, कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ नंबर चेंज किया है। ठीक है? आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट, स्लीप रहने देंगे, स्टॉक नेम प्रिंट करेंगे, 5 मिनट का चार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो हम सीधे शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं ना। लास्ट कैंडल लगेगी नहीं कुछ भी, वॉल्यूम एंड ऑल कुछ लगेगा नहीं, ब्रेकआउट्स ये सब चाहिए नहीं। हाँ, ये ज़रूर चाहिए मुझे एट द मनी कॉल, फिर उनका एलटीपी, फिर उनका लॉट साइज़, फिर एंट्री प्राइस, एसएल प्राइस, एंट्री ऑर्डर आईडी, ये लगेगी। स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी नहीं लगेगी, स्टॉप लॉस तो हम कंबाइंड प्रीमियम पे ले रहे हैं। ठीक है? और ये अभी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक है? तो बस एक्चुअली पुराना कोड ही अगर मैं देखूँ तो पुराना कोड कम से कम 40-50% एप्लीकेबल है इवन इन दी ऑप्शन सेलिंग केस। तो आपका इक्विटी का कोड ऑप्शन सेलिंग में चलेगा, ऑप्शन सेलिंग का कोड ऑप्शन बाइंग में चलेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। तो ऐसा नहीं कि आप एफर्ट डालोगे तो वेस्ट जाएगा, एवरीथिंग इज रीयूजेबल, वापस से यूज़ करेंगे। ठीक है? यहाँ पे कोड को रोकते हैं, कैप्स में मत लिखना कोड को, मतलब केस सेंसिटिव है, तो कैप्स लॉक और ये सब मैनेज करके चलना है। स्मॉल कैप्स में जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है? ओके, सो आई एम ऑप्शन सेलिंग एल्गो पे हूँ मैं। उससे पहले मुझे क्या रन करना है, मेन एल्गो रन करने से पहले हमेशा आपको वेब सॉकेट रन करना है। सो आई विल बी रनिंग धन वेब सॉकेट, CMD पाई स्पेस बार डी दबाया, टैब, एक मिनट, ये कैसे करता है कभी कभी, पाई स्पेस बार डी, धन वेब सॉकेट, एंटर। सो मुझे LTP और आने लगेगा। ठीक है? अच्छा, एक बात और है, इसमें ना अपनी वॉच लिस्ट वही बनाना जो आपको चाहिए। अब जैसे मुझे ब्रिटानिया ऑल नहीं चाहिए ना, वो तो पिछले सेशन का था, तो मैं क्यों, मेरा यहाँ पे
आप जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट बुलाओगे आपको उतना स्लो होगा ना कोड, क्योंकि हर स्क्रिप्ट को एलटीपी बुलाने को टाइम लगेगा। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, सो आई विल रिमूव दीज थिंग्स, राइट। मैं सिर्फ वही रख सकता था, क्या बोलते हैं, सिर्फ निफ्टी के जितने भी पॉसिबल स्ट्राइक्स एंड ऑल है मैं वो रख सकता था, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने निफ्टी का रख दिया है, होम डिलीट, ठीक है। ये हिंडाल को भी नहीं चाहिए हमें, विल रिमूव दिस एज वेल, एंड कलर कॉम्बिनेशन सेम कर लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअली वी डोंट नीड स्मॉल कैप एज वेल, नहीं। तो निफ्टी के जितने भी हैं वो आप रख लीजिए, जितनी भी पॉसिबल स्ट्राइक्स है, जैसा हमने पिछली बार एक बार किया था। जस्ट फॉर रिवीजन में एक बार आपको और बता देता हूँ, ताकि इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फाइल ओपन करिए डिपेंडेंसीज के अंदर जाके, देन आई विल गो टू, ऑलरेडी F प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं सबको फ़िल्टर कर सकूँ। आई विल से कि मैं NSE में काम करना चाहता हूँ, देन आई विल से कॉलम नंबर ई पे कि मैं एक्चुअली OPTIDX ऑप्शंस का इंडेक्स ऑप्शंस पे मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। देन आई विल से कि मैं एक्चुअली, कौन सी एक्सपायरी है हमारी, 8 तारीख की है ना, तो 8 तारीख की एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली, 8 तारीख की सेलेक्ट करी, सब निफ्टी रह गया मेरे पास। निफ्टी की भी इतने ज़्यादा कैसे रह गए, एक मिनट, 4 8, अच्छा रहेंगे ही ना, क्योंकि कम से कम 100 कॉल 100 पुट इस तरीके से। नाउ फाइनल है कि आप निफ्टी मतलब आप ट्रेड करोगे तो आप बहुत डीप आईटीएम थोड़ी ना जाओगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप एट द मनी से 4000 पॉइंट दूर जा रहे हो, ऐसा नहीं ना। एट द मनी से 500 1000 पॉइंट इज इनफ, नहीं। मतलब कि एट द मनी से हम 10 लेवल ऊपर 10 लेवल नीचे यहाँ तक जा सकते हैं। कि आप एक काम करिए, 23,900 से स्टार्ट करो और आप 24,900 तक चले जाओ, नहीं। इतना ऑप्शन चेन इज़ इनफ, मतलब मार्केट इतना भी मूव नहीं करेगा अपर सर्किट और लोअर सर्किट से वी आर प्रोटेक्टेड। तो मैं कह रहा हूँ इतनी सी स्ट्राइक्स मुझे दे दो, बाकी स्ट्राइक का डेटा नहीं बुलाएंगे। वीडियो पॉस्ट करो, सोचो क्यों नहीं बुला रहे, क्या फ़ायदा है उनको ना बुला के। जब आप बाकी स्ट्राइक्स का डेटा नहीं बुलाओगे तो आपके प्रोग्राम पे उतना लोड भी नहीं आएगा ना, प्रोग्राम स्लो भी नहीं चलेगा। तो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन आप उसको हटा रहे हो, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये रोज़ करना पड़ेगा क्या अभी? हाँ, तो अभी का आंसर है कि यस, एज़ ऑफ नाउ जब तक हम किसी एक एडवांस लेवल पे नहीं जाते तब तक ये आपको रोज़ करना पड़ेगा। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाते हो प्रोग्रामिंग के, तब ये सब आप एंड टू एंड ऑटोमेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम मैनुअली करेंगे, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है, कर लिया जाएगा। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 23,700 से करते हैं और 24,700 तक जाएँगे, ठीक है? सो आई विल सेलेक्ट नंबर फ़िल्टर बिटवीन 23,700 से आप शुरुआत करो एंड आप जाओ 24,700 तक, ओके करिए, ठीक है। अब मेरे पास टोटल 43 स्ट्राइक्स रह गई और नेम आपको मिलेगा ये वाला, कॉलम नंबर आई से आपको नेम पिक करने हैं। आई विल कॉपी एवरीबडी, आई विल ब्रिंग इट हेयर और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कुछ टाइम में ना हम अच्छा एक बात और है, जो अभी आप कोड बेस देख रहे हो ना, ठीक है, ये बेसिकली दिस इज़ द वर्जन 1 ऑफ द ट्रेडहल धन कोड बेस, ये फर्स्ट वर्जन है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है वीडियो पे, अगर आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, वो दिख जाएगा हमें कि ठीक है पीपल आर इंटरेस्टेड। अगर रियली इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा ना, सो वी विल क्रिएट अ वर्जन 2 जो इससे ज़्यादा एडवांस होगा। तो अभी जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हम यहाँ फेस करते हैं ना, जैसे कि एक्सेल में डेटा पुट करना और ये सब नहीं, तो वहाँ पे ना वो सारी चीज़ें रिमूव करी जाएगी और फीचर्स लेकर आएँगे कोड बेस के अंदर। जैसे कि आप कोई एक फंक्शन लिख सकते हो जिससे आप डायरेक्टली ट्रेल कर सको, एक लाइन करो और आपका डायरेक्टली ट्रेलिंग हो जाएगा, या फिर आप एक लाइन लिखो, आपका पोजीशन साइज़िंग अलग-अलग मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से आपकी पोजीशन साइज़िंग कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं? तो दीज़ थिंग्स कैन बी डन। अच्छा कहाँ थी? आई नीड टू कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर, इसको बंद कर लूँगा अब मुझे वो स्क्रिप्ट्स मिल गए ना जिन पे मुझे काम करना था। आई विल गो टू ऐप सॉकेट एंड एक मिनट, हाँ, इसका पुराना वाला भी, डुप्लिकेट एंट्री मत करना हाँ कभी, सो डोंट मेक डुप्लिकेट एंट्रीज। हाँ, एक मिनट, हाँ। नहीं वैसे आई थिंक कर सकते हैं हम, डुप्लीकेट एंट्री भी कर पाएंगे, नहीं।
वैसे जो नेक्स्ट वर्जन एंड ऑल बनेंगे उसमें ये सारी चीज़ें फिक्स करी जाएंगी, जैसे डुप्लीकेट एंट्री और ये सारी। एनीवेज जब आप यूज़ करोगे कोड बेस तो गिव योर फीडबैक कि सर इसमें ना आई थिंक कि ये फंक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं सो विल टेक योर फीडबैक, नहीं एंड जो हमें बेस्ट लगेगा कि ठीक है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये हमें रखना चाहिए, सो वी विल कीप दैट पर्टिकुलर फंक्शन इन द कोड बेस एज वेल। तो यू कैन मेक द डिमांड्स, वैसे दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और ना जैसे हमने कोड बेस बनाया ना वैसे आप खुद का भी कोड बेस लिख सकते हो, ठीक है। अभी तो हम वहाँ उस सर्टेन लेवल तक नहीं पहुँचे, बट एक टाइम आएगा कि आप खुद का कोड बेस लिख पाओगे जैसे अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो एल से की ऑप्शन सेलिंग, अच्छा पहले तो मुझे वेब सॉकेट चलाना है ना, पाई धन वेब सॉकेट आफ्टर ये रन होता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट है, ये फिक्स किया, आई नीड टू प्लेस एन एफ ऑल्सो, ये तो बताना पड़ेगा ना एक्सचेंज। अब रन करते हैं, हाँ तो ठीक है, अब डेटा आने लग गया, ठीक है। सिर्फ कितने का 45 इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा बुला रहे हैं ना, तो जल्दी आएगा, ठीक है। कोई वैसा डेटा मत रखना जिसको आप यूज़ नहीं करते हो। किसी ने अगर 500 या 1000 स्क्रिप्ट्स का डेटा डाल दिया तो इट विल बिकम स्लोअर ना, 1-2 सेकेंड स्लो हो जाएगा। कीप इट सिंपल, कीप इट लाइट वेट। सो अब हम आते हैं एंड विल रन पाई ऑप्शन सेलिंग एल्गो, ठीक है। मेरे स्टॉक का नाम क्या है, अब बेसिकली स्टॉक तो नहीं, अब ये अंडरलाइंग है, बट हम बोल सकते हैं, वेट करते हैं इसके चलने का थोड़ा। अच्छा वेट अ मिनट, ये यहाँ पे अटका है वापस से, 15-15 नहीं है हमारा, हमारा मान लेते 23-15, टाइम बढ़ा दिया मैंने, वरना वो एग्जिट ऑल करेगा पिछले वाले सेशन के जैसा। तो पीडीबी हिट हो गया मेरा, पीडीबी हिट हुआ है लाइन नंबर 46 पे। तो मैं इसको बोलता हूँ कि सर आप पहले मुझे ये बताइए, नहीं कि क्योंकि मुझे स्ट्रैडल करना है तो मुझे ऐट द मनी कॉल और ऐट द मनी पुट इन दोनों के नाम चाहिए। तो आई विल से कि ट्रेडहल सपोर्ट लाइब्रेरी आप मुझे ऐट द मनी के स्ट्राइक सिलेक्शन में हेल्प करिए। स्टॉक है मेरा निफ्टी 50 निफ्टी का, करेक्ट। और जो मेरी डेट है वो है मान लेते कि नेक्स्ट एक्सपायरी। वन ऑफ द थिंग्स जो कोड बेस में इम्प्रूव करी जा सकती है वो है कि हम एक्सपायरी ऐसे ना डालें, हम सीधे ये डालें ज़ीरो मतलब कि करंट हफ्ते की एक्सपायरी, 1 मतलब कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी, 2 मतलब कि उसके अगले हफ्ते की एक्सपायरी, करेक्ट। सो इस टाइप की ना चीज़ों से ना विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, बट उसके लिए क्या बोलते हैं, विल रिस्पॉन्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है बहुत सी चीज़ें, नहीं तो अगर आप एफर्ट डालें तो डेफिनेटली विल ऐड दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो मुझे मिल गया 24,300 की कॉल, और वैसे ही मुझे पुट मिली होगी, वो भी 24,300 की पुट मिल गई होगी। लेट मी चेक, 24,300 की पुट मिल गई। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्या यही हो रहा था, निफ्टी 24,300 यही आएगा ना एट द मनी। सो ठीक है, जो डेटा आया डेट इज़ करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, एट द मनी कॉल ऑप्शन का एलटीपी निकाल लूँगा, वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो पुट ऑप्शन का एलटीपी निकाल लूँगा, ठीक है। कॉल और पुट का जो प्रीमियम हमें मिलेगा वही तो है हमारा कंबाइंड प्रीमियम, कि ठीक है 100 रुपये यहाँ से 100 रुपये यहाँ से, दिस इज़ द कंबाइंड प्रीमियम डेट आई विल गेट। तो मैं बोलता हूँ कि आप सी नेम ले लो और आप पी नेम ले लो, आप सी का एलटीपी बताओ, पी का एलटीपी बताओ। तो P का LTP 72 है, C का LTP 108 है। सो आई कैन से कंबाइंड प्रीमियम रिसीव्ड इज इक्वल्स टू जो मुझे कॉल में मिला प्लस जो मुझे पुट में मिला, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इतना मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। लॉट साइज निकाल लेंगे, दोनों में से किसी का भी ले लेंगे, डेट विल वर्क फॉर अस। तो फिर ठीक है, निफ्टी के हिसाब से हमारा लॉट साइज 25 है, ठीक है। नाउ अब बेसिकली जब आप इंडेक्स ऑप्शंस करते हो तो आप मार्केट ऑर्डर थ्रो कर सकते हो, जब हम स्टॉक ऑप्शंस को कर रहे थे तो हम मार्केट ऑर्डर थ्रो नहीं कर पा रहे थे, बट फॉर इंडेक्स ऑप्शन इट विल वर्क। सो आई एम कॉपीइंग द ऑर्डर प्लेसमेंट। सिंपल लगना स्टार्ट हो गया होगा आपको, नहीं अब वैसा नहीं है जैसा शुरू में हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4 में जो लड़ाई लड़ी थी ना, वो लड़ाई बहुत आसान हो चुकी है अब। तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
हार्ड जाएंगी चीज़ें। अब आप इन सब चीज़ों को जानते हो, पीडीबी को जानते हो, इस फंक्शन को जानते हो, इसको जानते हो, इनको जानते हो, इक्वल्स टू के फंक्शन, डबल इक्वल्स टू को, इंपोर्ट्स जानते हो, लॉगिन जानते हो, बैलेंसेस, मैक्स लॉग, ये सब जानते ही हो ना आप इनको। तो क्योंकि आप इन सबको जानते हो तो आपको ऐसा डर नहीं लगेगा। जब पहली बार आपने स्टार्ट किया होगा तो डेफिनेट सी बात है डर तो आपको, डर तो मुझे भी बहुत लगा था, सभी को लगता है डर। ठीक है, सो एक बार मैं ना ऑर्डर प्लेस करके देखता हूँ। नहीं, लिमिट ऑर्डर दे रहा है क्या? एक्चुअली ये तो एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ठीक है, नो इश्यूज़। वी विल से कि आप जो मेरा कॉल ऑप्शन है ना, आप उसमें एंट्री करो। हम स्ट्रैडल बना रहे हैं, चेक करना। ठीक है, मैं NFO पे ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं 25 नहीं लिखूँगा, हार्ड कोड मत करना, क्योंकि कल जब आप बैंक निफ्टी पे काम करोगे तो फिर यहाँ पे आपको 15 थोड़ी ना आके लिखेंगे हम। नहीं, सो डोंट हार्ड कोड इट, लॉट साइज रखेंगे। ठीक है, सो आई एम सेइंग कि आप प्लेस करिए मेरे लिए मार्केट ऑर्डर। नहीं, एंड 0 रखते हैं। एक बार ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं इफ़ इट गोज़। At the mini call option name NFO, we have the lot size, market, buy and MIS. Okay, market is closed now. At the mini CE name, this is there, lot size is there. ऐसे भी जाएगा नहीं जाएगा? I think ये अभी तो नहीं जाएगा, नहीं, but चलो ठीक है। एनीवेज मार्केट इज़ क्लोज। अब मार्केट क्लोज होने के बाद नहीं थोड़ा रैंडम बिहेव करता है। नहीं, आई विल चेक इट। नहीं, और जो कोड हम अपलोड, अच्छा एक बात और है, अभी ना जो कोड्स हमने इन मार्केट बनाया है ना, वो तो मुझे पता है कि चलते हैं। नहीं, पर ना उनको हमने फुल डे टेस्टिंग पे नहीं बनाया है। ठीक है, तो जब हम फाइल्स अपलोड करेंगे, नहीं, तो उन कोड्स में ना हम पूरी फुल डे टेस्टिंग करेंगे कि हाँ ये कोड ठीक है ना। नहीं, वंस वो अप्रूव होगा तब जाके हम उसको आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई चेंजेस होते हैं, नहीं, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो कोड लिखते हुए भी, दिस कैन बी पॉसिबल। तो अगर कुछ चेंज होगा ना तो विल कमेंट इट आउट, फॉर एग्जांपल लाइव कोड चेंजेस, और हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ठीक है आप इसकी जगह मार्केट ऑर्डर मत यूज़ करो, आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करो। ऐसे करके विल राइट दी कमेंट्स। तो जब आप फाइल डाउनलोड करोगे तो आपके पास क्लियर आइडिया रहेगा चीज़ों का। ठीक है, एनीवेज जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो हमने जो बेटर फाइल्स हैं वही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैं एक दो बार टेस्ट कर लेता हूँ इफ़ दिस वर्क्स आउट किसी तरीके से, सो आई विल बी एबल टू शो यू ना। आई विल से कि ठीक है आप इसको ऐड करिए एंड आप इसको बाय करो। बाय तो होगा नहीं, मार्केट्स आर क्लोज, ऑर्डर विल बी प्लेस्ड व्हेन द मार्केट ओपन्स। ठीक है, ठीक है, तो एनीवेज अभी ये खुद भी प्लेस नहीं करने दे रहा है, तो अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ओके, सो लेट अस एज्यूम कि जब मार्केट ओपन होती है, सो दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क। अगर आप लिमिट ऑर्डर चला रहे थे तो लिमिट, अगर आप मार्केट ऑर्डर चला रहे थे तो मार्केट। नहीं, एंड ये हमने किसका ऑर्डर लिया? ये हमने कॉल ऑप्शन लिया, तो दिस इज़ कॉल ऑप्शन की ऑर्डर आईडी। अगर मैं बोलूँ तो ये पुट ऑप्शन की ऑर्डर आईडी है। एक कमाल की बात देखना, ठीक है, बात ये है कि ये तो मैंने स्ट्रैडल बनाया, पर अगर मैं आयरन कॉन्डोर बनाना चाहता था तो मैं क्या करता था? नहीं, अभी तो मैं इन दोनों को बेसिकली आई विल सेल, करेक्ट। अगर मैं आयरन कॉन्डोर बनाना चाहता था तो मैं एक OTM लेता था, ये तो मैंने ATM ले लिया ना, तो मैं एक OTM C लेता था, उसको मैं बाय करता था, और एक OTM PE बाय करता था। सो ना, बस आपने 2 लाइन्स और ऐड करी, अब आपका आयरन कॉन्डोर बन गया। अब आप ये 2 लाइन्स हटा दो, अब आपका स्ट्रैडल बन गया। आपको स्ट्रायंगल करना है, आप ATM की जगह OTMs बुला लीजिए, आपका स्ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास ना ओपन है। अब आपको बटरफ्लाई करना है या फिर ऑप्शंस की जितनी भी वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते थे, नहीं,
क्या है, इतना ही है ना, कुछ OTM सेल कर रहे हैं, कुछ ATM सेल कर रहे हैं, कुछ IDM सेल कर रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो वट एवर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन डेट यू आर वर्किंग ऑन, वो आप सिंपल इसी कोड से उन कॉम्बिनेशंस को बना सकते हो। तो आई विल से कि ठीक है, मैंने दोनों को सेल कर दिया, पर प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये लूप वापस से घूम के आएगा, पहली बार तो आया, इसने हमारा ऑर्डर ले लिया, जब वापस से घूम के आएगा तो वापस से एट द मनी निकालेगा, अगले ही सेकंड LTPs निकालेगा और फिर से सेल कर देगा। तो बैक टू बैक आपके ना शॉर्ट स्ट्रैडल जाएंगे। जो रिपीट ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट था वही नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बैक टू बैक शॉर्ट स्ट्रैडल जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट हो नहीं, और जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक नया एंट्री नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। ठीक है, तो आई विल से कि मैं 2-3 वेरिएबल रखूँगा। मैं कहूँगा कि इनिशियल INITIAL एंट्री क्रिएटेड इज इक्वल्स टू नो। ठीक है, मैं बोलूँगा कि सर अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो, तो इफ़ इनिशियल एंट्री क्रिएटेड अगर नो है तभी आप सेल कर सकते हो, मतलब तभी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर एंट्री क्रिएट नहीं करी थी मैंने इनिशियल वाली तभी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये नो कैप्स में है, ये छोटा नो है एंड दिस इज़ ऑल्सो छोटा नो, तो ठीक है, बोथ आर मैचिंग। ठीक है, तो मैंने ना इनिशियल एंट्री क्रिएट कर ली और मैंने निकाल लिया कि मुझे कितना कंबाइंड प्रीमियम मिला है। ठीक है, इसके हिसाब से आई विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड कि ठीक है मेरा SL प्रीमियम क्या बनेगा, नहीं कंबाइंड SL प्रीमियम कि कितने का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। तो ऑब्वियसली मैंने सेल कर रखा है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे अगर टोटल 200 का प्रीमियम मिला था, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है उसका ना 20% रखो, मतलब कि अगर मेरा प्रीमियम 240 पे गया तो मैं 40 पॉइंट का लॉस कर चुका हूँ, अब आप एग्जिट कर लो। ठीक है, सो आई विल से कि अब आप इसको ना 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जस्ट लेट मी शो यू लाइक दिस। कितना प्रीमियम मिला हमें, टोटल 181 मिला। तो मेरा प्रीमियम पे SL क्या बन रहा है टोटल, अगर 217 तक मेरे जो कंबाइंड वैल्यू है प्रीमियम की, अगर वो 217 तक जाएगी तो आई वांट टू एग्जिट। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट की ओर। ओके, सो हम इसको करके देखते हैं। ये मेरी एक रैंडम एडजस्टमेंट है, आपकी और भी एडजस्टमेंट हो सकती है, नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट ख़त्म होने वाली है तो आप बहुत फार OTM काम नहीं करोगे, आप थोड़ा मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस कब कब चेक होगा। ये तो मेरी एंट्री थी ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक इनिशियल एंट्री। तो ये तो मैंने इनिशियल एंट्री कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक फॉर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए कैसे चेक करूँगा, स्टॉप लॉस के लिए मैं तभी चेक करूँगा जब मेरा इनिशियल एंट्री, जब मैंने इनिशियल एंट्री ले ली ना, तो मैं बोलूँगा कि इनिशियल एंट्री क्रिएटेड इज इक्वल्स टू यस आई हैव शॉर्टेड। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अगर इनिशियल एंट्री क्रिएटेड में ये लिखा है कि यस मैंने स्ट्रैडल शॉर्ट कर लिया है, ठीक है, फिर मैं देखूँगा कि मेरे अभी दोनों जो एट द मनी कॉल मैंने ली थी और जो मैंने एट द मनी पुट लिया था, अभी उनका क्या वैल्यू चल रहा है। करेक्ट, यहाँ से क्या बनेगा मेरा रनिंग कंबाइंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू, वापस से इन दोनों का सम, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा थोड़ी देर में, C&PE ऑन ऐसे भी कर सकते हो आप, कुछ देर में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है,
ओके, सो मेरा रनिंग कंबाइंड प्रीमियम पड़ गया। मैं कहूँगा अगर जो भी मेरा अभी करंट, या फिर करंट बोल देते हैं या रनिंग ही बोल देते हैं, कोई नहीं। तो अभी जो मेरा कंबाइंड प्रीमियम जो अभी चल रहा है, अगर वो ज़्यादा है मेरे स्टॉप लॉस के प्रीमियम से, तो आप क्या करो, आपने जिसको सेल किया था आप उसको बाय कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस सेल की जगह आपने बाय लिख दिया और आपका काम ख़त्म हो गया। अगर अब आपका स्टॉप लॉस सेट होता है तो आप दोनों पोजीशंस को वापस बाय कर रहे हो, आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, ख़त्म हो गया। नाउ अब हम थर्ड कॉम्प्लेक्शन की बात करेंगे। क्या आप री एंट्री करना चाहते हो? डू आई वॉन्ट री एंट्री? मैं ऐसे बड़े बड़े वेरिएबल्स बना रहा हूँ, आप इतने बड़े मत बनाना, अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर डू आई वॉन्ट री एंट्री, अगर इसकी वैल्यू यस है कि हाँ मैं री एंटर करना चाहता हूँ, तो आप बोल दो कि इनिशियल एंट्री क्रिएटेड इज इक्वल्स टू, क्या आएगा सोचो, अभी आपकी चांस है। आप बोल दोगे नहीं, नो, ठीक है। देखो व्हाट वी डिड, पहले हमने बोला कि नहीं मैंने तो इनिशियल एंट्री नहीं लिया, फिर वो जाता है स्ट्रैडल बनाता है, तो हम बोलते हैं कि यस मैंने इनिशियल एंट्री ले लिया है। अब अगर मुझे वापस से री एंट्री करना है तो मैं इसको वापस से नो कर दूंगा। जैसे ही वापस से नो करूंगा अब वो एलिजिबल हो जाएगा एंट्री के लिए। तो हम बोलते हैं कि इनिशियल एंट्री ट्रेडेड इज इक्वल्स टू नो। और मान लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा है डू आई वांट री एंट्री नो, तो मैं क्या करूँगा, एल्गो को ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि बात ख़त्म हो गई ना। मैं एल्गो को ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने से पहले व्हाट आई वुड लाइक टू सी कि मेरा किल स्विच ऑन हो जाए और मेरे सारे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो जाएं, करेक्ट। तो अगर आप री एंटर करना चाहते हो, ठीक है, तो इस कोड में आप सीधे यस लिख दो, री एंट्री नहीं करनी है तो नो लिख दो, नहीं तो अब वो आपके हाथ में है। अब आप उसको अच्छा एक जब जैसे चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। एक चीज़ होता है कि ना कोड ना आपका एक जैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ना देखो यहाँ मैंने नो छोटे में लिखा है पर यस का वाई कैपिटल कर लिया, होमोजीनियस करेंगे, सब चीज़ें एक जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आई विल से कि यस छोटा है और नो छोटा है, लाइक दिस। एक्चुअली अगर मैं ऑप्शन सेलिंग वाले अगर एल्गो की बात करूँ ना, तो इसमें जो 90% काम हुआ है ना वो कॉपी पेस्ट का हुआ है। इधर से कॉपी किया इधर डाला, इधर से कॉपी किया इधर डाला, कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है हमने इधर, करेक्ट। हाँ अब एक लास्ट बात रह गई कि हमारे ऑर्डर नहीं जा रहे हैं। तो एनीवेज जब हम ये लेक्चर अपलोड करेंगे, लेक्चर अपलोड करने से पहले ही वी विल चेक द एंटायर कोड, जहाँ पे भी छोटे मोटे करेक्शंस होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा एज्यूम मत करना कि बहुत बड़े करेक्शंस होंगे कि पूरा 50% कोड चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। इट वुड बी समथिंग लाइक कि अगर 100 लाइन लिखी थी तो उसमें 3-4 लाइन आगे पीछे कुछ करनी होगी तो वो हम मैनेज करेंगे, ठीक है। विल सेंड यू दी टेस्टेड कोड, नॉन टेस्टेड कोड आपको नहीं दिया जाएगा। दिक्कत हो सकती है ना नॉन टेस्टेड कोड के लिए। और ऑब्वियसली आप एल्गो ट्रेडिंग जब क्रिएट कर रहे हो डमी अकाउंट पे ही करना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, करेक्ट। नाउ एक एडवांस में आपको बात बताऊं, तो मान लेते हैं ना कि ये है मेरा कॉल ऑप्शन का ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये है मेरा पुट ऑप्शन का ओपन हाई लो क्लोज। हम पता क्या कर सकते हैं, आप ना इसका प्रीमियम मतलब क्लोज ही है ना उसका प्रीमियम, और इसका प्रीमियम, दोनों प्रीमियम बन गए, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉल का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम है। बाकी चीज़ें डिलीट करते हैं, कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम लिया है, बाकी चीज़ों को डिलीट किया है। आप इन दोनों को ना ऐड कर सकते हो, एक्चुअली इन दोनों चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो और फाइनली आप एक लाइन बना सकते हो कंबाइंड प्रीमियम की, कि ठीक है अगर उन दोनों का प्रीमियम चल रहा था तो क्या कॉम्बिनेशन में चल रहा था। अब उस कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर आपको कोई इंडिकेटर लगाना है, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर उस कंबाइंड प्रीमियम का हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो के ऊपर ब्रेकआउट्स लेने हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोग करते हैं इस तरीके से, नहीं तो ना वो चीज़ें जो आप ब्रोकर के टर्मिनल पे कभी
अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि यार ये हो सकता है करके ना, तो वो सारी चीज़ें करी जा सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि पुट कॉल रेशियो का चार्ट है, नहीं? तो अभी पीसीआर के चार्ट्स मिलते हैं पर हार्ड होते हैं, पर जब नहीं मिलते थे तो आप पुट कॉल रेशियो का चार्ट्स एक्चुअली बना सकते थे, बहुत ईज़िली बना सकते थे। फिर आप उनके ऊपर जितनी भी कैलकुलेशंस करना चाहते हो वो कर सकते हो। डेफ़िनिटली जब आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उतना डेटा और कॉम्प्लेक्सिटी आप मैनेज नहीं कर पाते हो। बट एल्गो ट्रेडिंग में अगर ना आप मुझे लिख के बता सकते हो कि सर ये मेरा स्ट्रैटेजी है, तो उसका ना कोड किया जा सकता है। अब आपको लगे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो किसी भी लेवल का कॉम्प्लिकेशन हो, एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। और मिलीसेकंड, मतलब मिलीसेकंड तो नहीं बट हाफ ऑफ द सेकंड तक, यहाँ तक हम लोग चीज़ों को ऑटोमेट और मैनेज कर सकते हैं। एक दूसरी बात, क्या एल्गो जब बनाएंगे तो उसमें एरर आएगा, वो ख़राब तो नहीं होगा, कभी मिसबिहेव तो नहीं कर जाएगा? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली मिसबिहेव करेगा तो करने दो ना, वो हमारा बनाया हुआ क्रिएशन है। वो मिसबिहेव करेगा तो हम तो उसके टीचर बैठे हैं ना, नहीं? तो वी विल टेल हिम कि भैया अगर ऐसा मिसबिहेवियर कर रहे हो, सो दिस इज़ द एक्शन दैट यू हैव टू परफॉर्म, नहीं? तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, गलती तो करेंगे, तो आप डाँटोगे और सुधार दोगे। वैसे ही एल्गो है, गलती करेगा, नहीं? तो आप डाँटोगे और सुधार दोगे। तो जब आप फर्स्ट लाइव एल्गो लिखोगे ना, तो कम से कम 15-20 दिन आप उसको निगरानी में रखोगे कि ये वही काम कर रहा है ना, जैसा मैंने इसको बोला है। 15-20 दिन वो आपका टेस्ट पास करता है, तो अब आप उसको थोड़ा चलने दे सकते हो कि हाँ ठीक है, तू चल। सो एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्या सर मुझे लैपटॉप के सामने बैठ के कंटिन्यूअसली ऐसे करके एल्गो को देखते रहना पड़ेगा कि चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो दैट इज़ नॉट द केस। इसको हम आगे की सीरीज़ में डिस्कवर करेंगे। व्हाट यू कैन डू, आपका एल्गो ना जो भी एक्शन ले रहा है, एंट्री कर रहा है, एग्ज़िट कर रहा है, ट्रेल कर रहा है, पैनिक एग्ज़िट कर रहा है, अभी क्या मेरा पीएनएल चल रहा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ना, आप चाहो तो आपको मेल आ सकता है, आप चाहो तो आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आ सकता है, आप चाहो तो आपको टेलीग्राम मैसेज भी आ सकता है, ठीक है? तो बैक टू बैक एल्गो जैसे-जैसे आपके एक्शंस लेगा ना, वैसे-वैसे आपको मैसेज आते रहेंगे। सो जब भी आपका नोटिफ़िकेशन बजता है, जस्ट चेक इट आउट, हाँ कि ठीक है मेरा एल्गो यही चल रहा है तो बात करो। तो ऐसा नहीं कि आपको इसको बिल्कुल फ़ोकस से मॉनिटर करना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी देयर, आपको देखना ज़रूर है, नज़र ऐसे घुमानी नहीं है, बट ऐसा नहीं कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर इट। सो दैट्स इट, पहुँच गए हम। हाँ, लेट अस कम टू माय फेवरेट पार्ट। आई थिंक अब ये आपका भी फेवरेट हो ही चुका होगा अब तक। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन, क्या होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, हमें ये पूरा आइडिया नहीं था, फेयर आइडिया नहीं था। अब हमें फेयर आइडिया है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्गो भी आप कैसे डिज़ाइन करोगे। नाउ वी हैव आइडिया। इंस्टॉलेशन आप कर चुके हैं, तो अब आपका लैपटॉप मेरा लैपटॉप सेम। कोड बेस, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो अब जाके हम बोल सकते हैं कि अब हम ना कोड बेस के ना वर्जन 1 पे खड़े हैं। इफ़ थिंग्स गोज़ वेल देन वी विल क्रिएट वर्जन 2, जो इससे 3, 4, 5 गुना ज़्यादा बेटर होगा। देन वी कैन से पाइथन पार्ट 1, पार्ट 2, पहला एल्गो लिखा। एक्चुअली दिस वाज़ द टफेस्ट, यहीं पे आपने दिए 4 घंटे। ये था टफ़, ये हम कर चुके हैं। पाइथन को कंप्लीट किया, यहाँ पे आप फाइनली बोलोगे कि ठीक है अब डन हो गया, अब पाइथन नहीं है इसके ज़्यादा। देन दूसरा एल्गो, तीसरा एल्गो, और अब हम आखिरी सीढ़ी पे आ चुके हैं। हमारा 4th एल्गो कंप्लीट हो चुका है। अब आप बेसिकली यहाँ पे खड़े हैं, नहीं एक्चुअली आप पहुँच गए, धन के पास भी पहुँच गए। धन का ना नाम भी अच्छा है, धन का मतलब इज़ धन ऑल्सो, नहीं, एंड धन इज़ ब्रोकर ऑल्सो। तो सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते नाउ यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड नाउ वी कैन से, नाउ एक्चुअली वी कैन नॉट से, अब आप खुद को बोल सकते हो कि यस आई एम अ एल्गो ट्रेडर। इतने एफर्ट के बाद नाउ अब आप ये बैच लगा सकते हो, खुद को बोल सकते हो कि यस आई एम अ एल्गोरिथमिक ट्रेडर। सो आई होप फाइनली कि दिस जर्नी वाज गुड फॉर यू। जैसा भी रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ ये सारी चीज़ें, नहीं? एंड दैट्स इट, नहीं? सो इट वाज अ रियली नाइस जर्नी। कंटिन्यू करेंगे अगले सेशंस में और मिलेंगे, ठीक है? सो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.